नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आनंद प्रताप सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और यहाँ पर हम ट्रेंडिंग टॉपिक एनालिसिस करते हैं। और इस ट्रेंडिंग टॉपिक एनालिसिस में हम आज की जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वो है कि भारत ने जो है स्पेस में एक सैटेलाइट लॉन्च किया था। और सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद इसने स्पेस में दो सैटेलाइटों को आपस में जोड़ने वाला काम किया है। और ऐसा करने वाला, दो सैटेलाइटों को आपस में जोड़ने वाला जो भारत है वो चौथा देश बना है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ऐसा कारनामा कर चुके हैं। तो आइए इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे आज इस पूरे वीडियो में। कुछ दिन पहले ही हमने एक वीडियो बनाया था जिसका जो था स्पेसडेक्स के बारे में। और स्पेसडेक्स असल में क्या है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। असल में डॉकिंग क्या होता है कि स्पेस में किन्हीं दो सैटेलाइटों को आपस में जोड़ने की क्रिया को डॉकिंग करते हैं। और उन दोनों सैटेलाइटों को एक दूसरे से अलग करने की क्रिया को अनडॉकिंग कहा जाता है। ठीक है, और इसको देखेंगे तो न्यूज़पेपर सारे कवर किए हैं। जैसे CNN जो है इसको कवर करता है और कहता है कि इंडिया अचीव्स फर्स्ट स्पेस डॉकिंग, बिकमिंग फोर्थ कंट्री टू अचीव मेजर माइलस्टोन। जो ऐसा करने वाला जो है इंडिया वो चौथा देश बना है। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो BBC हमेशा जो है भारत विरोधी एक तरह से न्यूज़पेपर है, वो भी इस चीज को कवर किया है कि इंडिया सक्सेसफुली कंडक्ट्स हिस्टोरिक स्पेस डॉकिंग टेस्ट। इसके अलावा जो पाकिस्तान का एक खबर पेपर है जिसका नाम है डॉन, और यह डॉन भी इस चीज को कवर किया है कि हिस्टोरिक स्पेस डॉकिंग मिशन, यह जो है हिस्टोरिक है। यह इसके साथ ही साथ जो नंबी नारायण जी हैं, नंबी नारायण यह जो है इसरो के एक पुराने साइंटिस्ट है। और यह अभी जो है ये कह रहे हैं कि इंडिया अपीयर्स टू हैव बिकम मास्टर। इस चीज को ध्यान देने वाली बात है कि बिकम मास्टर जो है मास्टर सेज साइंटिस्ट नंबी नारायण ऑन सक्सेस ऑफ स्पेसडेक्स। अर्थात स्पेसडेक्स को जो ये कह रहे हैं कि ये जो एक तरह से मास्टर प्लान हम लोगों का है, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है इसके लिए जो डॉकिंग करने के लिए वो हम लोगों को कोई देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। और भारत ने खुद अपना जो है डॉकिंग सिस्टम बनाया है। इसका मतलब ये इसके पास खुद का ये पेटेंट इसने लिया है और उसी के लिए कह रहे हैं कि ये जो है भारत के लिए मास्टर है। तो आइए इसके बारे में पूरा डिस्कस करते हैं कि कब इसको लॉन्च करने की बात स्टार्ट हुई थी और कैसे लॉन्च हुआ और कैसे इसको प्रोसेस हुआ। और सफलता आने में भी बीच में जो है कुछ डिले होने लगा था। तो ये हो रहा था कि सक्सेस होगा कि नहीं होगा। तो इसके बारे में पूरा डिटेल से समझते हैं। तो ये जब मिशन लॉन्च होने को हुआ तो इससे ये माना जा रहा था कि जो लूनर मिशन है, एक तरह से ये कहें कि चंद्रमा पे जो जाने का मिशन है हमारा, और उसके साथ ही साथ जो भारत 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की बात कर रहा है, उससे इससे सफलता मिल जाएगी किससे, स्पेसडेक्स मिशन के। ठीक है, और जब यहाँ तक हुआ तो ये देखा गया कि इसके लिए शेड्यूल रखा गया था कि 9:58 शाम को 9:58 पर 30 तारीख को रखा गया था कि इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसको जो है डिले कर दिया गया और लास्ट में जो है इसको 10 बज के कुछ मिनट पर 10:15 पे इसको लॉन्च किया गया। 10:15 पे इसको लॉन्च किया गया। और यहाँ पर एक एनिमेशन वीडियो देख सकते हैं आप। इस एनिमेशन वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कैसे डॉकिंग प्रोसेस हो रहा है। एक दूसरे के पास आने की क्रिया को जो है यहाँ पर डॉकिंग दिखा रहा है, और जब दूर हो रहा है तो इसी क्रिया को अनडॉकिंग कहते हैं। ठीक, और यहाँ पर आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि ये जो रॉकेट है और इस रॉकेट पे जो पेलोड है, एक तरह से जो सैटेलाइट है, उसको पूरा असेंबल किया जा रहा है और असेंबल करके जो है पूरी छोड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। आगे देखते हैं आगे क्या होता है कि PSLV सक्सेसफुली लॉन्च स्पेसडेक्स एंड 24 पेलोड्स। और जो 10:15 पे जो है इसको एक तरह से लॉन्च कर दिया था। और ये कहा जा रहा है कि ये जो सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता है, और सक्सेसफुली लॉन्च होने के बाद जो है यहाँ पर आप कुछ समय के बाद ही जो है वहां पर सक्सेसफुली सेपरेशन हो जाता है। अर्थात जो सैटेलाइट, जो रॉकेट जा रहा है, तो उस रॉकेट से जो सैटेलाइट है, इन सैटेलाइट का सेपरेशन कर दिया जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और उसके बाद जब ये सेपरेशन हो जाता है तो अब अगला चरण होता है कि हम उसको जो है डॉकिंग कराएंगे, अर्थात एक दूसरे से जोड़ेंगे। लेकिन उसमें टाइम होता है। तो वही कह रहा है कि एज वी ईगरली अवेट द डॉकिंग वॉच दिस शॉर्ट वीडियो टू लर्न मोर। इसका मतलब जो एक यहाँ पर एक शॉर्ट वीडियो दिखाया जा रहा है, और इस शॉर्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये लोग बहुत उत्सुक हैं इसको डॉकिंग को लेकर के। लेकिन उससे पहले और भी क्या होते हैं इसको भी समझते हैं कि जब डॉकिंग ये जो लॉन्च हो गया, तो लॉन्च होने के लगभग 4 दिन बाद आप देखेंगे, ये 4 जनवरी का न्यूज है। और 4 जनवरी की न्यूज में ये कहा जा रहा है कि जब ये सैटेलाइट जा रहा था तो उसी वक्त जो है 4 दिन के अंदर अंदर ही वहां पर यहाँ पर स्प्राउट, लाइफ स्प्राउट्स इन स्पेस, मतलब कि अंतरिक्ष में जो है हम वहां पर जो है एक तरह से अंकुरित बीज यहाँ पर पैदा कर चुके थे। उसके कुछ समय के बाद, ये 2 दिन बाद देखेंगे तो वहां पर जो है यह अंकुरित से जो है एक तरह से
पौधे का रूप यहाँ पर ले रहा था। और ये जो लोबिया अपने यहाँ जिस बीज को कहते हैं उसका बीज यहाँ पर ले गया था, क्योंकि लोबिया का जो अंकुरण का समय है वो लगभग 1 से 2 दिन के अंदर हो जाता है। यहाँ पर लगभग 3 से 4 दिन लगा था। ठीक है, तो इसको समय यही लगा था। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये कैसे जो है ग्रो कर रहा है। तो भारत जो है स्पेस में ये दिखा चुका है कि लिविंग इमर्जिंग इन स्पेस, और यह जो है इसका मेन उद्देश्य क्या है, कम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडी। जो स्पेस में जो हमको प्लांट स्टडी करना है उसके बारे में इसके ये भी एक तरह से पेलोड के रूप में भेजा गया था। इसके बाद देखा जाए तो जो वहां पे शेड्यूल किया गया था कि डॉकिंग हम जो है 7 जनवरी को करेंगे, डॉकिंग अर्थात एक दूसरे से जोड़ेंगे उनको, लेकिन 7 जनवरी को न करके हम उसको पोस्टपोन कर दिया और उसको जो है 9 जनवरी को कर दिया। 7 जनवरी से फिर हमने 9 जनवरी को कर दिया। और 9 जनवरी को क्या हुआ कि ये देखा गया कि वो जो ड्रिफ्ट ज्यादा कर रहा है अर्थात मूवमेंट उसमें ज्यादा है, और जब मूवमेंट ज्यादा था तो उसको जो है और भी ज्यादा पोस्टपोन कर दिया गया। ये लिखा है यहाँ पर, द प्लान्ड डॉकिंग फॉर टुमारो इज पोस्टपोन, सैटेलाइट्स आर सेफ। इसका मतलब है कि जो 9 जनवरी को पोस्टपोन किया गया था, मतलब 7 से 9 किया गया था, अब जो है वो 9 से और भी आगे कर दिया गया। मतलब जो नेक्स्ट डे होने वाला है टुमारो, मतलब 8 तारीख की बात कर रहा है यहाँ पर, तो नेक्स्ट टुमारो का मतलब 9 तारीख हो जाएगा। और 9 तारीख से कि आगे भी जो है अनिश्चित काल के लिए मतलब टाल दिया गया है। ठीक, अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया डॉकिंग। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर कह रहा है कि जो सैटेलाइट है वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और एक दूसरे के करीब जब आए तो लगभग 1.5 किलोमीटर के अंडर में जब थे, 1.5 किलोमीटर के अंडर में थे, तो वो जो होल्ड मोड में हो गए, मतलब दोनों स्थिर हो गए थे। दोनों एक तरह से जो चेजर था और जो ये टारगेट था, ये दोनों एक तरह से होल्ड मोड में हो गए थे। और यहीं पर जो है फर्दर ड्रिफ्ट टू 500 मीटर्स इज प्लान्ड टू बी अचीव बाय टुमारो मॉर्निंग। और इसका मतलब जो 500 मीटर का और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको कवर करने की बात की जा रही थी। फिर क्या हुआ कि कुछ समय बाद देखा गया कि वहां पर जो है ये होल्डिंग पोजीशन 15 मीटर रखा गया, और वहीं से जो है एक दूसरे का फोटो खींच कर भेज रहे हैं। इसका मतलब जो SDX-101 है, इसका मतलब जो चेजर है उसने टारगेट का फोटो खींच कर भेजा, और जो टारगेट है वो चेजर का फोटो खींच कर भेजा। उसी के पिक यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है, और आगे क्या हुआ, जब ये सब प्रोसेस चल रहा था उसी में जो है एस सोमनाथ जी, इनका कार्यकाल जो कि 14 जनवरी तक ही था, तो ये जो है रिटायर हो जाते हैं। और 14 जनवरी से पहले जो है मतलब 12 जनवरी को ही कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दिया जाता है किसको, वी नारायणन जी को। तो वी नारायणन जी को जो है इसरो का चीफ बना दिया जाता है, और इनके अब नेतृत्व में जो है कार्यभार चलना प्रारंभ हो जाता है। और आगे क्या होता है कि अब जो वर्तमान में जो है डॉक्टर वी नारायणन जी जो है इसके चीफ हैं। इसरो के चीफ वर्तमान में कौन है, वी नारायणन जी हैं। ठीक, और उस डाटा को जो है आगे यहाँ पर 3 मीटर लाया गया था, और 3 मीटर के बाद जो है इनको दोनों एक चेजर और टारगेट को एक दूसरे के पास लाया गया था। और पास लाने के बाद जो है इन दोनों को फिर से जो है मूविंग बैक कर लिया गया था, पीछे कर लिया गया। और पीछे इसलिए किया गया था ताकि जो हम डाटा जो वहां से प्राप्त हो रहा है उस डाटा को एनालाइज कर सकें, विश्लेषण कर सकें। और विश्लेषण के बाद हम ये पाएंगे कि अगर हम ये विश्लेषण करने के बाद अगर हमको ऐसा लगेगा कि अगर हम डॉकिंग करने के स्थिति में तो डॉकिंग करेंगे, अदरवाइज फिर वेट करेंगे। ठीक, तो एनालाइज कर रहे थे, और उसी बीच ये घटना हुई, इन लोगों का चेंज होना। और फाइनली जो ये 15 मीटर और उसके बाद 3 मीटर पर होल्ड पॉइंट कंप्लीटेड हुआ। और उसके बाद जो है लास्टली जो है स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ए हिस्टोरिक मोमेंट। और यह जो है एक तरह से जो है उनको डॉकिंग कराया गया, और डॉकिंग कराने के बाद जो है ये सक्सेसफुल मिशन हुआ जिसके लिए हम लोग भेजे थे। और ऐसा करने के बाद जो क्या हुआ कि इंडिया बिकम द 4th कंट्री टू अचीव सक्सेसफुल स्पेस डॉकिंग। और ऐसा करने वाला इंडिया जो है अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद जो है 4था देश बन गया। ठीक, और जैसे ये सक्सेसफुल हुआ तो उसके बाद जो है इसरो के जो चेयरमैन है वो वी नारायणन जी आते हैं प्रत्यक्ष रूप से, और कहते हैं कि जो अपने टीम को पूरे इसरो की टीम को पूरे जो है सबको बधाई देते हैं। और उसके साथ ही भारत के राष्ट्रपति जी आती हैं, और राष्ट्रपति जी भी कहती हैं कि भारत को इसके लिए जो है अचीव से हिस्टोरिक माइलस्टोन है। और इसके बाद यह जो मिशन है, यह मिशन क्या करेगा, ये चंद्रयान 4 के लिए जो हमारा है वो यह मानव मिशन हमारा जो है गगनयान मिशन है। और यह इसके साथ साथ ही जो हमने 2035 तक जो हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो बनाने की बात कर रहे हैं उसके लिए एक तरह से माइलस्टोन काम करने वाला है, एक तरह से यह जो है बेस का काम करने वाला है, क्योंकि उसमें एक ही साथ
कई सैटेलाइट नहीं ले जा सकते हैं, तो एक एक करके जाएगा जब, तो वहाँ पे डॉकिंग करने के लिए सुविधा मिलेगी। और जब डॉकिंग करने का प्रोसेस हमको पता रहेगा तो वहाँ पे डॉकिंग करेंगे और वहाँ पे जाकर के जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आज के समय में बनाया गया है, उसी तरह भारतीय स्पेस स्टेशन बनाने की बात की जा रही है। ठीक है, और इस तरह से मैं खुद अपने तरफ से और अपने टीम की तरफ से जो है इसरो को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।